दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही गांव में एक जैसी मिट्टी और लगभग एक जैसी किस्म का धान लगाने के बावजूद कुछ किसानों के खेत लहलहा उठते हैं, जबकि कुछ किसानों को उम्मीद के मुताबिक उत्पादन नहीं मिल पाता? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब केवल बीज में नहीं छिपा है, बल्कि उस शुरुआती पोषण में छिपा है जो धान की रोपाई के समय पौधों को दिया जाता है। खेती में कहा जाता है कि अच्छी शुरुआत ही अच्छी फसल की नींव होती है, और धान की खेती में यह बात पूरी तरह सच साबित होती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि धान की रोपाई के समय किन किन पोषक तत्वों और खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि पौधों की जड़ें मजबूत बने, फसल तेजी से बढ़े और अंत में भरपूर उत्पादन प्राप्त हो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी धान की फसल पूरे गांव में सबसे बेहतर दिखे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस बार धान की कौन सी किस्म की खेती कर रहे हैं। साथियों, धान की रोपाई का समय फसल के पूरे जीवन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। रोपाई के बाद पौधे नई परिस्थितियों में खुद को ढालते हैं। यदि इस समय उन्हें पर्याप्त पोषण मिल जाए, तो आगे चलकर पौधे अधिक स्वस्थ और उत्पादक बनते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी मिट्टी को समझना। बिना मिट्टी की जांच किए खाद डालना कई बार नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए यदि संभव हो, तो खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराइए। इससे यह पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है। धान की अच्छी बढ़वार के लिए मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और सल्फर जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। रोपाई के समय फास्फोरस का विशेष महत्व होता है। ये पौधों की जड़ों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजबूत जड़ें पौधे को मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेने में सहायता करती हैं। इसीलिए डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट का संतुलित उपयोग लाभकारी माना जाता है। नाइट्रोजन धान की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है, लेकिन इसकी पूरी मात्रा शुरुआत में ही नहीं देनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि नाइट्रोजन को अलग अलग चरणों में देना अधिक प्रभावी होता है। इससे पौधे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। पोटाश को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये पौधों के तनों को मजबूत बनाता है और फसल को कई प्रकार के रोगों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। पर्याप्त पोटाश मिलने से फसल गिरने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा जिंक धान की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक की कमी होने पर पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और वृद्धि रुक सकती है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार जिंक सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। सल्फर भी फसल की गुणवत्ता और पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई बार किसान इसकी अनदेखी कर देते हैं, जिसका असर उत्पादन पर दिखाई देता है। दोस्तों, केवल अधिक खाद डाल देना ही समाधान नहीं है। सही मात्रा, सही समय और सही विधि से खाद का प्रयोग करना ही सफल खेती की पहचान है। जहां तक जैविक खाद की बात है, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। जैविक खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है और उसमें लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है। रुपाई के बाद पौधों को नए वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में समय लगता है। इस दौरान यदि आवश्यकता अनुसार ह्यूमिक एसिड या जैविक उत्पादों का उपयोग किया जाए, तो जड़ों का विकास बेहतर हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी दूसरे किसान को देखकर खाद का प्रयोग कभी ना करें। हर खेत की मिट्टी अलग होती है और उसकी आवश्यकता भी अलग होती है। इसलिए वैज्ञानिक सलाह और मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक प्रबंधन अपनाएं। यदि रोपाई के शुरुआती दिनों में पौधों को संतुलित पोषण मिल जाए, तो आगे चलकर फसल में बालियां अच्छी बनती हैं और दानों का वजन भी बेहतर होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि धान की खेती में संतुलित पोषण ही सफलता की कुंजी है। स्वस्थ पौधे न केवल अधिक उत्पादन देते हैं, बल्कि रोगों और कीटों का सामना भी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। आप अपने खेत में धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खाद का प्रयोग करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो,
तो इसे अपने किसान मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी वैज्ञानिक खेती अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने खेतों का अच्छे से ध्यान रखें।